हाय स्टूडेंट्स, एक नई ट्रिक के साथ आए हैं फिर से। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। हमारी सारी सीरीज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स, कॉज इनवर्स ऑफ कॉज एक्स ऑलरेडी अपलोडेड है। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में मिल जाएगा। ये लास्ट है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। इसके अलावा दो की ज़रूरत नहीं है, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स और कोजेक इनवर्स ऑफ कोज एक्स की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स के तरह ही होते हैं। डायरेक्टली चालू करते हैं, इसको बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे, बहुत ईजी होता है। ट्रिक जो बनी है वो ग्राफ से बनी है। तो ट्रिक आपको बेसिकली बस इतना याद रखना है कि आपका इनपुट अगर 0 से पाई होगा, मतलब 0 से 3.14 के बीच में होगा, तो जो इनपुट है वही आउटपुट आ जाएगा। दैट इज़ y विल बी इक्वल टू x, y विल बी इक्वल टू इनपुट। ठीक है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि इनपुट 0 से 3.14 के बीच में है अगर, तो इनपुट आउटपुट के बराबर है। अदरवाइज आपका आंसर हो जाएगा इनपुट माइनस नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई। ध्यान रखिए, इनपुट पहले लिखना है हर बार। देखो, इनपुट माइनस पाई, इनपुट माइनस 2 पाई, इनपुट माइनस 3 पाई, सारे मल्टीपल यूज़ करेंगे ना, चाहे ऑड इवन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सब यूज़ करिए, बस नियरेस्ट होना चाहिए। एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है कि इनपुट माइनस नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई रखना है आपको, सच दैट द आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। उसका लॉजिक मैं आपको धीरे से समझाऊंगा, पहले सॉल्व करते हैं फिर बाद में लॉजिक देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहली बात तो अभी अपना इनपुट जो है वो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 1, दैट इज 0 से 3.14 के बीच में है। तो इनपुट जो है वो इस इंटरवल में फॉल कर रहा है, तो इनपुट आउटपुट के बराबर। ये 2 जो है वो भी इसी इंटरवल में फॉल कर रहा है, दैट इज़ वाई इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। खत्म। ये वाला जो 3 है वो भी इसी इंटरवल में फॉल कर रहा है, 3.14 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो आंसर आपका 3 हो जाएगा। अब मैं 4 की बात करता हूँ तो वो एक्सीड कर चुका है, इस इंटरवल के बाहर जा चुका है, इंटरवल के बाहर चला गया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पाई यूज़ करना पड़ेगा या 2 पाई, वट एवर इज़ द नियरेस्ट मल्टीपल। तो 4 के नियरेस्ट में कौन सा मल्टीपल है, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई एंड सो ऑन। बताइए नियरेस्ट में कौन सा आता है। ये सारे मल्टीपल लिखे मैंने, तो 4 के सबसे नज़दीकी में मेरे ख्याल से पाई ही आएगा। ठीक है ना, पाई ही आएगा क्योंकि 2 पाई थोड़ा आगे निकल गया है। और आप क्या कीजिए, नियरेस्ट मल्टीपल जैसे ही पता चल जाए तो आप इनपुट माइनस नियरेस्ट मल्टीपल कर दो, सच दैट द आंसर इज पॉजिटिव। बात ही खत्म हो गई। मतलब आपने क्या कर दिया, 4 माइनस पाई कर दिया, आंसर पॉजिटिव है क्या? यस, बिल्कुल पॉजिटिव है, कोई टेंशन की बात नहीं ना। पाई तो लगभग 3.14 होता है। ठीक है, उसी तरह से आप 5 पे आ जाते हैं, तो 5 के भी नज़दीक कौन आएगा, पाई या 2 पाई? मेरे ख्याल से पाई आएगा। आपको अगर 2 पाई लग रहा है तो भी गड़बड़ है, मैं आपको बता दूंगा 2 पाई क्यों नहीं लगना चाहिए, अगर बाई चांस लग भी रहा है तो। देखो, 5 माइनस पाई करेंगे तो क्या आंसर पॉजिटिव आएगा? ऑफकोर्स पॉजिटिव आएगा। आंसर जब तक पॉजिटिव आ रहा है तब तक हमारा आंसर सही है। ठीक है, बट नियरेस्ट होना चाहिए ना, नियरेस्ट होना चाहिए। अगर गलती से आप 5 माइनस 2 पाई ले लेते हो तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा ना। अब देखो, नेगेटिव आंसर क्यों नहीं चाहिए, उसका लॉजिक सिंपल सा ये है कि आपका ग्राफ कभी भी नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ थोड़ी बना है, आपका ग्राफ ऊपर बना है, पूरा पॉजिटिव वाई एक्सिस में बना है। मतलब आपके ग्राफ का आंसर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। आंसर पॉजिटिव आ रहा है और कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 0 से पाई तक। तो इसका आउटपुट हमेशा 0 से पाई ही मिलने वाला है। आप कुछ भी आंसर निकाल लो, वो 0 से पाई रहेगा या 0 से बड़ा रहेगा। इन शॉर्ट, आपका आंसर जो रहेगा वो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, इट विल बी ग्रेटर दैन 0। दैट्स इट। तो आपका आंसर बस पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव तो कतई गलती से भी अपने को एक्सेप्ट नहीं करना है, काट दो इसको। ठीक है, अब मैं फटाफट सॉल्व कर दूं। देखिए, 6 है, 6 मतलब इनपुट माइनस नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई करता हूं मैं। अगर 6 माइनस 2 पाई करते हैं तो बताइए क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर आपको नियरेस्ट में भी डर लग रहा है या डाउट हो रहा है तो टेंशन मत लो, करके देख लो। नेगेटिव आ रहा तो नियरेस्ट नहीं है, बात ही खत्म। बताइए 6 माइनस 2 पाई नियरेस्ट है या दूर का है? ये दूर का है, क्योंकि 6 माइनस 2 पाई जो है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये आंसर हमारा गलत है। अभी भी आपको पाई के साथ स्टिक करना पड़ेगा। अरे 3 पाई पे नहीं जाएंगे अपन, वो तो और नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, 6 माइनस पाई करेंगे, दैट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि 2 पाई का वैल्यू लगभग 6.28 होता है ना। आप ग्राफ में भी अगर तुरंत देखते हो, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ग्राफ जो है यहाँ पे 6.28 लाई कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे 6.28 है, तो 6 यहाँ कहीं होगा। अब देखो 6 के करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है अपने को, ये वाला ब्रांच क्या है, x माइनस 2 पाई, दैट इज इनपुट x माइनस पाई, पार्डन में x माइनस पाई, मतलब इनपुट माइनस पाई। तो 6 डालने पे आपको 6 माइनस पाई मिलना चाहिए। ठीक है, ग्राफ बार बार नहीं जाना, वो तो बस वेरिफिकेशन के लिए हमने स्टाइल मारने के लिए देख लिया। आप तो डायरेक्ट चेक करो, 7 माइनस पाई करूँ या 2 पाई? अभी पाई नहीं करो, आप 2 पाई करो। मैंने माना पाई से आंसर पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल पॉजिटिव आएगा, लेकिन नियरेस्ट नहीं ना, पाई काफ़ी दूर रह गया 7 के नज़दीक में 6.28 दैट इज 2 पाई आएगा और उससे आंसर भी पॉजिटिव आ रहा है। सो आपको क्या करना है, नियरेस्ट सच दैट दी आंसर इज पॉजिटिव। खत्म, आपका ट्रिक ही ऐसा हो गया ना, नियरेस्ट सच दैट दी आंसर इज पॉजिटिव। बस अब देखिए यहाँ पे आप 8 माइनस पाई करूँ या 2 पाई करूँ या 3 पाई? 2 पाई करना अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि 3 पाई क्या हो जाएगा 9.4 के आसपास।
पॉजिटिव आ रहा है बिल्कुल, है ना, चिंता नहीं है। अब 9 माइनस 2 पाई या 3 पाई, 3 पाई तो अभी भी मत कर लेना, 9 माइनस 3 पाई कितना हो जाएगा, 9 माइनस 9.4 नेगेटिव, है ना। तो आपको अभी भी 2 पाई पे स्टिक करना है। और 10 में क्या करेंगे बताइए, 10 माइनस 2 पाई या 3 पाई, यहाँ पे 3 पाई आप कर सकते। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, यहाँ पे देखिए आंसर पॉजिटिव है। आपने एक चीज़ नोटिस करी, हर बार इनपुट पहले लिखा है मैंने, देखो ना, यहाँ तो खैर कोई टेंशन था नहीं, यहाँ तक दुनिया हसीन थी इधर तक। इसके बाद देखिए हर बार इनपुट पहले लिखा गया है ना। तो ध्यान रखिए इनपुट पहले आएगा, माइनस नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई सच दैट दी आंसर इज पॉजिटिव। ध्यान रखो अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो नियरेस्ट वाला नहीं है, बस इतना सा देखना है आपको। ना रेंज चेक करने की ज़रूरत है, ना आपको और कोई ग्राफ व्राफ याद करने की ज़रूरत है, डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो। एकदम शॉर्ट एंड सिंपल ट्रिक है। सो वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर सीरीज ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉज इनवर्स कॉज एक्स, टैन इनवर्स टैन एक्स एंड कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। आई होप आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। लाइक वाइक ठोक दो यार, और सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों को, मम्मी पापा सबको बताओ। थोड़ा चैनल की ग्रोथ और रीच बढ़ाने का समय आ गया है, ठीक है। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, see you again with another amazing trick. Bye bye, keep learning with the ZTI family.